जारे इसराइल पर ईरान के 8वें रोज भी ताबड़तोड़ जवाबी हमले। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत मिसाइल बारी की 15वीं लहर से इसराइल लरज उठा। बेयरशेवा में टेक्नोलॉजी पार्क शोलों की नजर, कई गाड़ियां राख का ढेर बन गईं। इजरायली इलाकों पर 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से वार। इजरायली अस्पताल के करीब मौजूद इंटेलिजेंस मरकज तबाह। तल अवीव और हैफा में फौजी सनती कॉम्प्लेक्स निशाना। ईरान ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया का दिमुना में इजरायली एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल दागने का दावा। हमलों में हलाक इजरायलियों की तादाद 50 से जायद हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जवाबी हमले से होनी दुश्मन को सजा करार दे दिया। ईरानी कौम की कामयाबी का यकीन वाज़ेह कर दिया। अमेरिका से मदद मांगने से इजरायली की कमजोरी आया हो गई। सदर ट्रंप को मालूम होना चाहिए, ईरानी कौम मगरिब जैसी नहीं, मनमानी शराइत के जरिए दबाव में नहीं आएगी। इजराइल का ईरान के बुशहर आराक और खंदाब वाटर रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। तहकीकी मरकज को तबाह किया गया। इजरायली फौज का ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइश गाह को भी टारगेट करने का दावा। ईरान ने तरदीद कर दी। इजरायली वजीर आजम ने ईरान में हुकूमत को गिराना या बदलना नहीं, जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। ईरान के फर्दो जौहरी प्लान की तबाही। इजराइल की पहुंच से दूर शुमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले में 80 से 90 मीटर गहराई में बना प्लांट रिवायती फजाई हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं। इजराइल के बंकर बस्टर बम भी करामद नहीं हो सकते। फर्दो पावर प्लांट को सिर्फ अमेरिका का मखसूस बम ही निशाना बना सकता है। इसीलिए इजराइल अमेरिका की मदद मांग रहा है। BBC की रिपोर्ट। इजराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए बंकर बस्टर बम गिराए। फर्दो प्लांट पर हमले से कितना नुकसान हुआ मालूम नहीं। नितिन्स के अतराफ ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। ये भी बता दिया, एजेंसी की सख्त निगरानी में ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान इजराइल जंग में अमन को मौका मिलना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने इजराइल और ईरान पर मुज़ाकरात के लिए जोर दे दिया। ईरान को जौहरी अदम फैलाव में ताउन और इजराइल को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। पाकिस्तान का हालात काबू से बाहर होने से कबल ईरान इजराइल पायदार जंग बंदी का मुतालबा। इजरायली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी। पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमले संगीन तहफ़्फ़ुज़ात के हामिल। इजराइल के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हालात मजीद खराब हो गए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में जारहियत करने वाले को कटहरे में लाने की तजवीज़ दे दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से जिम्मेदारियां पूरी करने पर जोर। जनीवा में ईरानी वजीर खारजा की बरतानिया और यूरोपीय सिफारतकारों से मुलाकात कुछ देर में होगी। अमरीका बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार होने का पैगाम दिया जाएगा। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह की अब्बास इराक्ची से मुलाकात। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, इजरायली जाहरियत रुकने तक अमरीका से कोई बात नहीं होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजोदगी कम करने पर तैयार है, लेकिन उसे किसी सूरत सिफर नहीं करेगा। अमरीका की जानिब से ईरान को बार बार मुज़ाकरात का पैगाम। इजरायली हमले जारी रहने तक वाशिंगटन से बातचीत मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका पर इजरायली हमलों में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम दोहरा दिया। अमरीका की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेम्योर हर्ष ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते के आखिर में अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी।
into the reasoning and the rationale. The president believes that, but that's his position, and he will make a decision within the next 2 weeks. The president is always interested in a diplomatic solution to the problems and the global conflicts in this world. Again, he is a peacemaker in chief. He is the peace through strength president. And so if there's a chance for diplomacy, the president's always going to grab it. But he's not afraid to use strength as well, I will add. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नजर रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं। जरूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये भी दावा कर दिया कि ईरान 2 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है, उसे सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी दरकार है। बरतानवी खबर एजेंसी का अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान इजरायली हमले के बाद से कई बार राबता होने का दावा। बहरान के सिफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास इराक्ची ने मुतादिद बार फोन पर बात की। ईरान में हुकूमत की तब्दीली से बाज रहा जाए। मॉस्को की इजराइल और अमेरिका को आयतुल्लाह खामनेई की कत्ल की साजिश से बाज रहने की वार्निंग। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ किसी भी इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल से खबरदार कर दिया। चीन का भी तनाज़ात को ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाउ ने मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए इजराइल का गैर मुसल्लह होना जरूरी करार दे दिया। विक्टर गाउ ने कहा कि इजराइल का एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इजराइल के हमले जुर्म है। ईरान पर इजरायली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में ईरानी परचम और आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर थामे मुजाहिरीन ने इजराइल के झंडे जला दिए। इजरायली हमलों के खौफ से बेनियाज खवातीन की बड़ी तादाद भी मुजाहिरों में शरीक हुई। इराक के शहर बगदाद और बसरा में भी नमाज जुम्मा के बाद मुजाहिरे में ईरानी हुकूमत और आवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी हजारों अफराद का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। आयतुल्लाह खामनेई और शहीद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाए शुरा के नारे। इजराइल का ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली शिमखानी को शहीद करने का दावा गलत निकला। मुशीर सलामती सिर्फ जख्मी हुए। कौम के नाम पैगाम में दुश्मन के खिलाफ फतह का अज़्म। इजरायलियों को जंग छेड़ना महंगा पड़ गया। जेर जमीन बंकर्स में सहूनी एक दूसरे से लड़ने लगे। जल्द इजराइल के साथ अमन के ख्वाहिशमंद। जारहियत के शिकार ईरान में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। अशिया रोजमर्रा की वाफिर मिकदार में फराहमी। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका में मुकीम यहूदी भी खौफजदा। जंग मुसल्लत करने पर ईरान से माजरत। इजराइल से फौरी जंग खत्म करने का मुतालबा। रोमानिया ने इजराइल से अपने शहरियों को निकाल लिया। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा के मुताबिक फैसला तेहरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। वेनेजुएला में इजराइल की मुखालिफत और ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली में ईरानी सफीर भी शरीक थे। ईरान में गद्दारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तेहरान के मगरिब में मोसाद के 2 गैर मुल्की एजेंट्स गिरफ्तार। फलस्तीनियों के हामी ग्रुप बरतानी एयरबेस में दाखिल हो गया। शाही फजाइया के 2 जहाजों के इंजन को नुकसान पहुंचाकर नाकाबिले उड़ान बना दिया। लंदन में ईरानी सिफारत खाने के करीब हंगामा करने पर 6 अफराद गिरफ्तार, 2 अफराद जख्मी। मकामी मीडिया के मुताबिक शुरका ईरानी क़यादत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। PIA की दूसरी परवाज के जरिए ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। बाकू पहुंचने वाले 121 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। फजाई हदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते से बाकू पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने मालियाती बिल में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। कमेटी टैक्स अफसरान की जानिब से इख्तियारात के मुमकिन गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का बिजनेस प्लान मांग लिया। PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। बहरी जहाज कम होने से तिजारत पर $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। वजीर आजम का इजहार तशवीश। PIA खरीदने में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। किसी भी गैर मुल्की ग्रुप की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। 8 दरख्वास्तों में से 5 इदारे शॉर्टलिस्ट। PIA मुलाजमीन की PIA खरीदारी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। खुद मुख्तार सरकारी इदारे सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा कराने के पाबंद होंगे। इदारों को इजाफी कैश अपने पास रखने की जरूरत नहीं। कायमा कमेटी खजाना ने तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया। वजारत खजाना ने पेंशन या प्रोविडेंट फंड से सरमायाकारी करने की इजाजत भी मांग ली। वजारत तिजारत ने रवां साल सितंबर से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत देने की तजवीज़ दे दी। 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत होगी। पहले साल 40% टैक्सेस और ड्यूटीज लागू होंगी, जिन्हें 4 साल में बतदरीज खत्म किया जाएगा। तनख्वाहों में कम इजाफे पर बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का एहतजाज। सरकारी दफातर और स्कूल्स को ताले लगा दिए गए। मुतालबात तस्लीम होने तक बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरने का भी ऐलान। किसान बोर्ड पाकिस्तान ने बजट मुस्तरद करते हुए किसान बचाओ ज़र्रात बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भर में जगह जगह एहतजाज, जलसे और धरने दिए जाएंगे। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत ₹3.77 बढ़कर ₹180.93 फी किलो हो गई। आलू, चिकन, LPG, डीजल और पेट्रोल भी महंगा। अंडे, टमाटर, लहसुन, दाल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमत कम हुई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। $7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब दरामद का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने 5 लाख टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला कर लिया। कीमतों में इस्तेहकाम और अवाम की सहूलत वजह करार। चीनी की वाफिर मकदार मौजूद न होने का तासुर तस्लीम करने से इनकार। अहकामात पर अमल दरामद न होने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी वज़ीर आला के मुताबिक जमीनों से मुतालिक वज़ीर आला के तहरीरी अहकामात पर अमल नहीं किया जाता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के देर से जवाब आने पर सरकारी उमूर में मुश्किलात पेश आती हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने वज़ीर आला के असम्बली तहलील करने के बयान की तायद कर दी। अली अमीन गंडापुर को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला का बानी PTI से मुलाकात तक बजट पास न करने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अवैस कादिर को गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने का हुक्म। तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध ने गवर्नर हाउस के दफातर की तालाबंदी से मुतालिक कायम मुकाम गवर्नर सिंध की मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट साइट्स के जो बेंचेस हैं उसमें कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल ये नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि इनको इस हाउस की कोई अहमियत नहीं है। सेनेट इजलास में वुज़रा की अदम मौजूदगी। PTI का इजलास से वॉकआउट। मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से भी PTI के मौक़िफ़ की हिमायत। बाद में कामिल आगा और वक़ार मेहदी मना कर लाए। वुज़रा मौजूद न होने पर PTI फिर वॉकआउट कर गई। रावलपिंडी में अफगान बाशिंदे वलीजान के डेरे पर पुलिस का छापा। गैर कानूनी मुकीम 49 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान शहरी मुल्जिम वलीजान अफगान कार्ड जायदुल मियाद था। जुड़वा शहरों में दहशतगर्दी समेत कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर मुकदमात में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता है। मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की जानिब से रवां साल की बड़ी रिकवरी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखोपुरा के अफसरान और एहलकारों से 2 अरब की रिकवरी की गई। मुबैना तौर पर 5 अरब के बोगस चेक इजरा की तहकीकात जारी।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने मोबाइल बरामद करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा था। कराची की साइड सुपर हाईवे पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में जद में आकर 7 साला बच्ची जान बहक। सुखन में शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। डिफेंस फेज 2 में मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर के इलाके चूहंग से 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। कब्जे से छीने हुए लाखों रुपए, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद। पुलिस ने तफ्तीश में मुतादिद वारदातों का एतराफ कर लिया। सेवल में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान बहक। मकतूल की 2 माह कबल शादी हुई थी, मछलियां पकड़ने का काम करता था। जामशोरो में पुलिस का चोरी की कार बरामद करने के लिए छापा। मकीनों के पथराव करके पुलिस मोबाइल और रक्षा समेत कई गाड़ियों को नुकसान। 4 एहलकार जख्मी हो गए। गैर कानूनी और जाली सिम्स के खिलाफ पीटीए का क्रैकडाउन जारी। अब तक 1,63,200 गैर कानूनी सिम्स ब्लॉक कर दी। मानसहरा की वादी नारान में सोहनी आबशार के मकाम पर ग्लेशियर बैठ गया। बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। ताल्लुक लाहौर से था। बहावल नगर में एक्सल टूटने से बस उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट्स के लिए शुरू की गई मुहिम गैर मौसर हो गई। महकमा एक्साइज ने सैफ सिटी के लिए सिर्फ सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट मुजाविज करार दे दी। ट्रैफिक पुलिस ने गैर मजाज नंबर प्लेट्स भी काबिल कबूल करार दे दी। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में कई मकामात पर कल से बादल बरसने का इम्कान। बरसात का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। आपको पता है क्लाइमेट चेंज में बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। गवादर में क्लाइमेट चेंज से मुतालिक तकरीब में तालबा के वजीर आला बलूचिस्तान से गिले शिकवे। सरफराज बुकनी ने तालबा को अपनी नशिस्त पर बिठाकर खुद खड़े होकर बात सुनी। तालबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने, बासलाहियत तलबा की हर मुमकिन मदद का वादा। गजा में सेहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। सुबह से अब तक 70 फलस्तीनी शहीद। बचे कुछ अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों के लिए फार्मूला दूध भी खत्म होने के करीब। भूख से अमवात का खदशा बढ़ गया। रूस का यूक्रेन के शहर ओडिशा में ड्रोन हमला। कई इमारतों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुतासरा अफराद को इमारतों से बाहिफाजत निकाला। परू में मोटरसाइकिल सवारों के लिए शनाख्ती वेस्ट पहनना लाजिम करार देने पर एहतजाज। शहर लीमा में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों की रैली। पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से कल शाम 6 बजे होगा। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम। कैंप और नेशंस कप के खिलाड़ियों को अदायगी नहीं की गई। हॉकी फेडरेशन को हर खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए अदा करना है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी की पहली कामयाबी पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से शिकस्त दे दी। चित्राल में खेलों का रिवायती शंदूर मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में एफसी और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। पोलो फेस्टिवल के इफ्तिताही मैच में सरलासपुर चित्राल की गिजर गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ 3-6 से कामयाबी।
सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे जो लगी, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं है, फॉरेन कंट्री से भी मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। चंदूर फेस्टिवल को मैं सिर्फ मीडिया पे देखती होती थी, टीवी स्क्रीन पर, और आज मैं फर्स्ट टाइम इसको लाइव एंजॉय कर रही हूँ। चीन में रंग बिरंगी लीगो दुनिया बस गई। रोलर कोस्टर हो या ड्रैगन, सब कुछ लीगो की थीम पर मुश्तमिल। बच्चों के लिए मुनफरिद सरगर्मियों का भी एहतमाम।